आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ मुंबई शहर के आज़ाद मैदान इलाके में। यहाँ पे आने की वजह ये है कि अगर देखा जाए तो संभाजी ब्रिगेड हर एक मराठी इंसान के लिए इंसाफ की मांग करती रहती है और आज ऐसा ही विषय संभाजी ब्रिगेड की ओर से किया जा रहा है। हम जानेंगे कि क्या है और क्यों मांग की जा रही है, क्या है उनकी मांग। सर स्वागत है, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभाजी ब्रिगेड के काफ़ी पदाधिकारी है, क्या है आपकी मांग? ये सबको जय जिजाऊ। संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से महाराष्ट्र में आरक्षण, मराठा आरक्षण की भूमिका लेकर काम चालू है, ओबीसी आरक्षण का संरक्षण लेकर काम चालू है और इस देश की जनगणना होनी चाहिए, ये काम चालू है। वापस जब आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र भर में अभी चालू है तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जब लड़ाई लड़ी जा रही है उसी वक्त गवर्नमेंट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट सर्वेंट के जो भी महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग अपॉइंटमेंट करने की कोशिश चालू है। लेकिन जो हक का अधिकार हमारे है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, देहात से आते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के जॉब उनको मिलता है। लेकिन आप अगर जॉब भी चले जाएंगे तो आगे फिर आरक्षण का भी कुछ मतलब नहीं रहेगा। आरक्षण लेके हम जॉब के लिए आरक्षण लेते हैं, एजुकेशन के लिए आरक्षण लेते हैं, लेकिन अगर आरक्षण हमारा चले जाए, आरक्षण मिलके भी अगर जॉब चले जाने वाले हैं तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रहेगा? और ये संवैधानिक नहीं है। ये इस देश का ये सरकार भारत से देशद्रोह कर रही है, क्योंकि ये पूरा हुकुमशाही की ओर इनके कदम बढ़ रहे हैं। इसलिए संभाजी ब्रिगेड की भूमिका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी ये सर्विसेज में गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है वो तुरंत रद्द किया जाए और महाराष्ट्र सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो कमीशन गवर्नमेंट के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर गवर्नमेंट सर्विसेज में लोगों को अपॉइंट करते हैं उस माध्यम से ही सब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पूरा बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सरकार जानबूझ के बहुजनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है? बहुजनों को गुमराह तो अभी तक सरकार ने किया ही है और बहुजन गुमराह नहीं होना चाहिए, इसलिए संभाजी ब्रिगेड की भूमिका है। हमारा काम ही है कि संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से अवेयरनेस लोगों में बढ़ाना चाहिए और लोगों को अपने हक का अधिकार महसूस करना चाहिए। और लोगों पर अगर हम पे ये अन्याय होता रहा तो इसके लिए अभी जो हम संवैधानिक पद्धति से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण उपोषण हो, अहिंसा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ये मानती नहीं है, अगर हमारे प्रश्न सरकार को न छुड़ाने में कोई अलगर्जी करती है तो फिर संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से हम महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में लेने वाले। संभाजी ब्रिगेडचा या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. संभाजी ब्रिगेडचा विजय असो. मनोज दादा आखरे आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. एडवोकेट मनोज दादा आखरे आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय मनोज दादा आखरे आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. संभाजी ब्रिगेडचा विजय असो. सौरभ दादा खेडेकरांचा विजय असो. पुरुषोत्तम खेडेकर साहेबांचा विजय असो. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. अरे आवाज दो. संभाजी ब्रिगेड. अरे आवाज दो. संभाजी ब्रिगेड. एकच ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. अरे एकच ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. एडवोकेट मनोज दादा आखरे आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. अरे या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. अरे या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. जय जिजाऊ. जय शिवराय. जय जिजाऊ. जय शिवराय. देश की ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. अरे देश की ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. अरे एकच ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. अरे एकच ब्रिगेड. संभाजी ब्रिगेड. जय जिजाऊ. जय शिवराय. जय जिजाऊ. जय शिवराय. ये आवाज़ थी संभाजी ब्रिगेड की। अगर देखा जाए तो संभाजी ब्रिगेड हर एक कदम पे हमें आवाज़ उठाती हुए नज़र आती है और देखा जाए तो मनोज आखरे जो है वो हमेशा आवाज़ इनकी जो है वो बुलंद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही आवाज़ जो है वो आज आज़ाद मैदान में गूंज रही है। सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम फिर हम कह के नहीं उठाते, हम पहले कदम उठाते फिर सरकार को मालूम करता है कि आप क्या कदम। इशारा दे रहे हो सरकार को? यस, मनोज दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनोज दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संभाजी ब्रिगेडचा विजय असो, संभाजी ब्रिगेडचा विजय असो। ये तूफान के पहले की खामोशी है क्या? नहीं, अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है साहब जो बताएंगे उस धरती पे हम आंदोलन करेंगे, और उन्हें बताया है कि आप कैसा आदेश आएगा और क्या हम करेंगे बाद में मालूम पड़ेगा। बहुजनों को सालों से हमें गुलामी बना के रखा था, लेकिन आज कहीं तो हम पढ़ रहे हैं, तो वो देखा नहीं जा रहा है सरकार से। तो इसीलिए तो संभाजी ब्रिगेड ने इसके बारे में आवाज़ उठाया है और उसका हम पालन कार्यकर्ता लोग करेंगे। आज़ाद मैदान से निकला हुआ ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचता है क्या, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, और सरकार इसको किस तरीके से देखती है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अनिकेत, आवाज़